टॉपिक है वो है सोशल मोबिलिटी यानी सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता, इसका अर्थ और इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा आज हम यहाँ करेंगे। सोशल मोबिलिटी या सामाजिक गतिशीलता जैसे कि अर्थ बताता है कि परिवर्तन को ये बताता है कि गतिशीलता मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करना, आगे बढ़ना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जब हम शिफ्ट होते हैं, आगे बढ़ें या पीछे जाएं, तो वो मोबिलिटी कहलाती है यानी गतिशीलता कहलाती है। इसको हम सोशल चेंज की एक प्रोसेस मान सकते हैं। ये सामाजिक गतिशीलता की एक सह प्रक्रिया ही है, उसके साथ चलने वाली ही एक प्रक्रिया है। तो मोबिलिटी जो है वो चेंज के साथ अक्सर जोड़कर देखी जाती है। अब सोशल मोबिलिटी को कैसे हम डिफाइन करते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, वो आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको कि सामाजिक परिवर्तन की एक सह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों, परिवारों या समूहों, अन्य श्रेणी के लोगों का समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाना सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। जब आप एक स्ट्रेटा से, एक स्तर से दूसरे स्तर में जाते हैं, एक जाति से दूसरी जाति में, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाते हैं, तब आप उसको गतिशीलता कहते हैं। ठीक है। समाजशास्त्रीय भाषा में गतिशीलता से अर्थ है एक सामाजिक व्यवस्था में यानी एक समाज में एक स्थिति से दूसरी स्थिति को पा जाना, जिसके फलस्वरूप स्तरीकृत यानी स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी में गतिशील व्यक्ति का स्थान या तो ऊंचा उठ जाता है या नीचे चला जाता है। एक स्थान से ऊपर उठकर दूसरे स्थान को प्राप्त कर लेना जो उससे ऊंचा हो, निसंदेह उसे हम गतिशीलता कहते हैं। अर्थात समाजशास्त्र में सामाजिक गतिशीलता का अभिप्राय क्या है? किसी व्यक्ति, समूह या श्रेणी की प्रतिष्ठा में परिवर्तन होना, आप उसको गतिशीलता कहते हैं। अब गतिशीलता ऊपर बढ़ना भी हो गया और गतिशीलता अपने वर्तमान पद से नीचे जाना भी हो गया, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान को वो शिफ्ट हो रहा है या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में अगर वो शिफ्ट हो रहा है तो वो गतिशीलता है, वो सामाजिक गतिशीलता है। अब सामाजिक गतिशीलता में कई स्वरूप हो सकते हैं उसके, या तो वो आगे बढ़ रहा है या वो पीछे की तरफ जा रहा है, अपर स्ट्रेटा या लोअर स्ट्रेटा। तो उसको हम कैसे और किन प्रकारों में, किस अंतरों से समझने की कोशिश यहाँ करेंगे। जब हम टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं तो पी सोरोकिन हैं जिन्होंने सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकारों की चर्चा की मोटे तौर पर, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, क्षैतिज और लंबवत। क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता को बताते हुए वो कहते हैं कि जब एक व्यक्ति का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, जब एक व्यक्ति का स्थानांतरण एक ही स्तर पर एक समूह से दूसरे समूह में होता है तो उसे क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इस प्रकार की गतिशीलता में व्यक्ति का पद तो वही रहता है, केवल स्थान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक स्कूल टीचर है तो वो शिक्षक जो है उसकी पदोन्नति नहीं हुई है, उसका प्रमोशन नहीं हुआ है, लेकिन सेम पोजीशन पर, समान पद पर वो दूसरे स्थान या दूसरे शहर में उसका स्थानांतरण यानी ट्रांसफर या तबादला कर दिया जाए, तो वो व्यक्ति, वो जो आपका परिवर्तन हुआ वो क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता है या हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी है। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कोई जिला कलेक्टर है तो उसको एक शहर का जिला कलेक्टर था, मान लीजिए कोई कोटा शहर का जिला कलेक्टर है और उसे बूंदी में स्थानांतरित सेम पद पे सेम जिला कलेक्टर ही बना दिया जाए, या किसी और शहर का जिला कलेक्टर बना दिया जाए, तो उसका तबादला समान पद पर किया है लेकिन शहर बदल गया, पद समान है पर स्थान बदल गया, शहर बदल गया, तो उसको हम क्षैतिज गतिशीलता यानी हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। यानी आपकी जो पोजीशन है, जो पद है, परिस्थिति है, उसमें बदलाव नहीं हुआ है, वो सेम है, लेकिन स्थान परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता यानी हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है लंबवत सामाजिक गतिशीलता यानी वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। जब किसी व्यक्ति को वर्तमान पद या परिस्थिति से उच्च या निम्न परिस्थिति और पद मिल जाता है तो उसे हम लंबवत सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। यानी वर्तमान जिस पोजीशन पे वो है, जिस स्टेटस पे वो है, या तो उससे वहां से प्रमोशन हो जाए या उसको डिमोशन कर दिया जाए, तो प्रमोशन और डिमोशन दोनों लंबवत सामाजिक गतिशीलता में आते हैं।
ठीक है। इसको पुनः दो भागों में बांटा गया। लंबवत सामाजिक गतिशीलता को यानी वर्टिकल सोशल मोबिलिटी को पुनः हमने दो भागों में बांटा। पहला अपवर्ड मोबिलिटी और दूसरा डाउनवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड हिंदी में ऊर्ध्वगामी और अधोगामी गतिशीलता कहलाता है। तो अपवर्ड डाउनवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड मोबिलिटी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक शिक्षक को पदोन्नत कर दिया यानी प्रमोशन कर दिया और उसे प्रिंसिपल बना दिया, या किसी जूनियर क्लर्क को सीनियर क्लर्क बना देना, ठीक है। तो या किसी आरएएस अधिकारी को आईएएस बना देना, तो उसके वर्तमान पद से उसको उच्च पद पर ट्रांसफर दे देना, ये अपवर्ड मोबिलिटी कहलाती है, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता कहलाती है, ठीक। ऐसे ही अधोगामी गतिशीलता यानी डाउनवर्ड मोबिलिटी। उदाहरण के लिए प्रिंसिपल को डिमोट करके शिक्षक वापस पुनः शिक्षक पद पर लगा दिया जाए, किसी सीनियर क्लर्क को वापस पदोन्नत करके यानी उसको डिमोशन करके जूनियर क्लर्क के पद पर लगा दिया जाए। तो इस तरह से क्या हुआ कि अधोगामी गतिशीलता है, यानी नीचे की तरफ उसका जो डिमोशन हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है। लेकिन ऊपर जाना या नीचे जाना ये दोनों ही लंबवत गतिशीलता को बताता है, ठीक है। तो ऊर्ध्वगामी गतिशीलता या अधोगामी गतिशीलता यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड मोबिलिटी दोनों लंबवत सामाजिक गतिशीलता के उदाहरण हैं। तो ये मोटे तौर पर पी सोरोकिन ने बताए प्रकार। अब कुछ और भी चीजें हैं गतिशीलता में जिनकी हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं, जो कई और फॉर्म्स भी हो सकते हैं। ब्रूम और साल्जनिक हैं जिन्होंने जनरेशनल मोबिलिटी और कैरियर मोबिलिटी की चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम दो जनरेशन या एक ही जनरेशन के बीच भी गतिशीलता को देख सकते हैं। पहला उन्होंने बात की अंतःपीढ़ी गतिशीलता यानी इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी का अभिप्राय दो या दो से अधिक पीढ़ियों के मध्य संस्कृति, जीवन पद्धति, व्यवसाय और पेशे के क्षेत्र में होने वाले बदलावों से है। उदाहरण के लिए एक परिवार में पिता और पुत्र के पदों में व्यवसाय संबंधी अंतर पाए जाते हैं। अगर पुत्र का व्यावसायिक पद अपने पिता के पद से अपेक्षाकृत ऊंचा हो और कालांतर में उस पुत्र के भी पुत्र का पद अपने पिता से ऊंचा हो जाए तो उसे अंतःपीढ़ी गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक पुत्र का जिस व्यवसाय में ये लोग हैं, तो पुत्र का पद अपने पिता से ऊंचा हो जाए और उसके बाद उस पुत्र के भी पुत्र का पद अपने पिता से ऊंचा हो जाए, तो ये इंटर जनरेशनल मोबिलिटी कहलाती है, यानी अपनी पूर्व पीढ़ी से अधिक उच्च परिस्थिति पर जाना या उच्च परिस्थिति प्राप्त करना। तो ये अंतःपीढ़ी यानी दो से अधिक पीढ़ियों के मध्य जब व्यवसाय संबंधी अंतर या परिस्थिति में व्यावसायिक पदों में बदलाव आ जाता है तो आप उसे अंतःपीढ़ी गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरापीढ़ी इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, यानी एक ही पीढ़ी के अंदर, एक ही व्यक्ति के अंदर जब एक व्यक्ति अपने जीवन काल में विभिन्न व्यावसायिक पदों को प्राप्त करता है तो उसे हम अंतरापीढ़ी गतिशीलता कहते हैं, इंट्रा जनरेशनल। इसे हम कैरियर मोबिलिटी भी कहते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो पहले सहायक प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, फिर वो एसोसिएट प्रोफेसर बन जाए और फिर एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बन जाए, प्रोफेसर से डीन बन जाए, फिर डीन से आगे वाइस चांसलर बन जाए। तो ये जो है ये एक व्यक्ति के जीवन काल में उसके निम्न पद से उच्च पद की ओर बढ़ने का को व्यक्त कर रहा है, तो इसे हम अंतरापीढ़ी गतिशीलता कहते हैं। तो दो प्रकार आपके सामने आए, अंतर और अंतरा। अंतरपीढ़ी गतिशीलता में दो से अधिक पीढ़ियों के मध्य हम व्यावसायिक गतिशीलता की बात कर रहे हैं, और अंतरापीढ़ी में एक ही पीढ़ी यानी एक ही व्यक्ति के जीवन काल में जो व्यावसायिक पदों में होने वाले बदलाव होते हैं। क्लियर? ऐसे ही और दो प्रकारों की चर्चा आप समझ सकते हैं जो वर्ग और जाति में गतिशीलता की चर्चा करते हैं। किंग्सली डेविस ने कहा वर्ग और जाति के आधार पर भी हम गतिशीलता की चर्चा कर सकते हैं। किंग्सली डेविस की माने तो देखा जाए तो जाति में बदलाव नहीं होता क्योंकि जाति जन्म से मिल जाती है, लेकिन फिर भी
जो इंडियन संदर्भ में हम देखें तो एम एन श्रीनिवास ने इसकी चर्चा की है। तो वर्ग में गतिशीलता की बात करें, क्लास मोबिलिटी की, तो आर्थिक स्थिति में बदलाव होने पर वर्ग गतिशीलता देखी जा सकती है। जैसे निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवार और व्यक्ति का उच्च आर्थिक स्थिति में प्रवेश करना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे पद पर है जहां उसकी इनकम कम है ना, सोर्सेज ऑफ इनकम कम है उसकी, प्रारंभ में निम्न आर्थिक स्थिति यानी कम इनकम कमाता था या कम आय वाला परिवार था, और मेहनत से, श्रम से वो धीरे धीरे अर्न करता है, अधिक कमाने लगता है, तो उसकी जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है वो उससे उच्च आर्थिक स्थिति में पहुंच जाता है। तो ये वर्ग गतिशीलता हो गई, क्योंकि वो निम्न आय वर्ग से मध्यम आय वर्ग में पहुंच गया। फिर मध्यम आय वर्ग से वो उच्च आय वर्ग में पहुंच जाए तो हम उसे वर्ग गतिशीलता यानी क्लास मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की अब हम बात करते हैं, और यह है जाति गतिशीलता, कास्ट मोबिलिटी। जैसे मैंने अभी बताया कि भारतीय संदर्भ में एम एन श्रीनिवास इसकी बात करते हैं कि जाति में गतिशीलता को उन्होंने संस्कृतिकरण, एक कंसेप्ट उन्होंने दिया था, संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण, तो उसके माध्यम से उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि वैसे तो जाति जन्मजात होती है, जन्म से निर्धारित होती है, स्थायी होती है, हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, परंतु उन्होंने जब अध्ययन किया था, उन्होंने दक्षिण भारत में कर्नाटक में अध्ययन किया, और उन्होंने देखा कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं वो अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए कई जो उच्च जाति के लोग उनके आसपास रहते थे वो उनके लाइफ स्टाइल को, उनके व्यवहार को, उनके सांस्कृतिक नियमों का अनुसरण करते थे और अपनी इस वर्तमान स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। तो और कुछ समय बाद वो उच्च जाति का दावा करने लगते हैं। तो ये जाति गतिशीलता यानी कास्ट मोबिलिटी है, वर्तमान जाति से ऊंची जाति में अपने आप को प्रवेश करना, मान लेना कि अब जो उन्होंने उनके व्यवहार को, संस्कृति को, जीवन पद्धति को अपनाया और वो उससे उच्च जाति का दावा करने लगते हैं, तो वो उच्च गतिशीलता जाति गतिशीलता कहलाती है, कास्ट मोबिलिटी कहलाती है। तो ठीक है, तो इस तरह से हम जब सामाजिक गतिशीलता को इन सभी फ्रेम्स में देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि व्हाट इज सोशल मोबिलिटी या सामाजिक गतिशीलता क्या है। ठीक है, फिर भी कोई पॉइंट, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो, आपका वेलकम है, चैट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं।